लव यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, और क्लास 8 में भी है मेटल एंड नॉन मेटल। हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाएं इससे पहले ये बता दें कि मैटर क्या होता है, क्योंकि अभी इसी से पता चलेगा इस लेक्चर में कि मैटर को ही दो भागों में बांटा गया है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और तब एलिमेंट को डिवाइड किया गया है मेटल में, नॉन मेटल में एंड मेटलॉइड्स में। तो यस, हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने से पहले ये देखने जा रहे हैं मैटर क्या होता है। दुनिया की हर वो चीज जिसके पास दो चीजें हैं, पहला वो कुछ ना कुछ स्थान घेरे, कुछ ना कुछ स्थान घेरे मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, आयतन हो। जैसे में ये मार्कर है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहे हैं। ये जो बोर्ड दिखाई पड़ रही है कुछ ना कुछ स्थान घेरा है। फोन स्थान घेरा है, हवा भी स्थान घेरती है। जब हम लोग गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उतना हवा तो गुब्बारे में स्थान तो घेर रही है ना। यस, हवा भी मैटर है। हर वो चीज जो स्थान घेरती है अर्थात उसके पास वॉल्यूम होता है, ऑक्युपाई स्पेस इसी को बोलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम होता है तभी तो स्पेस ऑक्युपाई करती है, ऑक्युपाई स्पेस। और दूसरी बात, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। अगर दुनिया की कोई चीज है उसके पास ये दो चीजें हैं, या तो वह स्पेस ऑक्युपाई करते हैं अर्थात वॉल्यूम है उसके पास, और कुछ ना कुछ उसका मास है, तो हम लोग उसे मैटर कहते हैं। यस, तो डिफिनेशन निकल के आया कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास आर कॉल्ड मैटर। फिर कह रहा है इस मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस ही पढ़ेंगे, अभी हम लोग मिक्सचर को छोड़ रहे हैं। अच्छा, चाहे आप मिक्सचर पढ़ें और चाहे प्योर सब्सटेंस पढ़ें, है तो दोनों मैटर ही ना। और मैटर है तो मतलब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और कुछ ना कुछ इसका मास होगा। लेकिन ऐसा मैटर जो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, ऐसे हम लोग मैटर को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अर्थात ए प्योर सब्सटेंस इज ए वन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। याद रखना, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शुगर ले लिया जाए, शुगर मान लीजिए कि एक प्लेट है, उसमें शुगर रखा हुआ है, एकदम प्योर है। क्यों प्योर है? अभी बताया कि प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। शुगर जो है एक पार्टिकल से मिलकर बना, जिसका नाम होता है सुक्रोज। सुक्रोज, तो सुक्रोज एक पार्टिकल है जिसका फॉर्मूला होता है C11H22O11। अब यह पार्टिकल, बहुत ढेर सारे पार्टिकल मिलते हैं तो शुगर बन जाता है। एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं और इसी पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जब पढ़े होगे, क्लास 8 में पढ़े होगे, 9 में भी पढ़ाया जाएगा कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। यहां पर दो नहीं, कार्बन के 11 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम, ऑक्सीजन के 11 एटम, इतने सारे लोग कंबाइन हुए हैं तो क्या बना है? एक मॉलिक्यूल बना है। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। देखो, ये शुगर है, एक ही प्रकार के सुक्रोज नामक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। बताया था कि प्योर सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है या तो एटम हो सकता है तो मॉलिक्यूल हो सकता है। यहां पर देख लो, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एग्जांपल दूसरा ले लो, वाटर ले लो। वाटर, वाटर क्या है? वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस है अर्थात एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। यस, इसके पार्टिकल का नाम है H2O। ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है? बताया था कि पार्टिकल एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल के लिए जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। बताओ, यहाँ पर तीन एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो वाटर है, प्योर सब्सटेंस है, एक ही प्रकार के पार्टिकल अर्थात मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर।
एग्जाम्पल दूसरा ले लो, आयरन ले लो। आयरन, तो ये जो आयरन है, आयरन ये किससे मिलकर बना है बताएंगे। अगर मान लो कि तुम एक आयरन का रॉड ले रहे हो, तो आयरन की एक एक एटम से मिलकर बना होता है। आयरन का एटम, आयरन का एटम, आयरन का एटम, एक ही प्रकार की काइंड, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है। एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम क्या है, एटम। आयरन की एक एक एटम। तो कह रहे कोई भी प्योर सब्सटेंस ना, उसकी पहचान ऐसे होती है कि वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वह पार्टिकल एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है। प्योर सब्सटेंस को फिर दो क्लासों में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है, देखो वे सारे के सारे प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। याद रखना, only one kind of atom, those substances which are made up of only one kind of atom are called element. एग्जाम्पल समझो, कॉपर एक ये एलिमेंट है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर। मान लो कि कॉपर का रॉड है, चाहे कॉपर का, मान लो कॉपर का वायर है, तो इस कॉपर के वायर को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम भाग लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम से ये मिलकर बना है। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वह एटम होता है। वो अलग बात है कि एटम को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वह एक एटम होता है। तो किसी भी एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, हम लोग उसको एटम कहते हैं। और कोई भी एलिमेंट होता है वह सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। कॉपर सिर्फ कॉपर नाम के एटम से मिलकर बना है। आयरन एक एलिमेंट है, सिर्फ आयरन नाम के एटम से मिलकर बना। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बोलेंगे तो इसका ओ अगर बस लिखा है ओ, तो ये ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन तुम लोग को आगे बताया जाएगा कि ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, यह अनस्टेबल है, ये हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है। अब देखो यहां पर O2 बोल रहा हूं, मतलब दो दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए हैं। जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो क्या देख रहे हो कि ये एलिमेंट एटम से भी मिलकर बन सकता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकता है। लेकिन जब यहां पर मॉलिक्यूल बना है तो दोनों के दोनों एटम ऑक्सीजन के ही है ना। अगर ओजोन बोलूं, ओजोन, तो ओजोन भी क्या है, ऑक्सीजन नामक एलिमेंट से मिलकर बना है। लेकिन यहां पर एटम नहीं, O3 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। तो O3 बोलो, ओजोन, तो ओजोन, ऑक्सीजन, ये सब है ऑक्सीजन एलिमेंट ही। लेकिन यहां पर देखो मॉलिक्यूल है, लेकिन भले मॉलिक्यूल है, बना तो एक एक एटम से ही ना, एक ही प्रकार के एटम से ना। तीनों एटम ऑक्सीजन की तो है ना। मतलब कि वे सारे के सारे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, हम लोग उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को बनाने में एटम भी भाग ले सकते हैं और मॉलिक्यूल भी भाग ले सकते हैं। शर्त क्या है, एटम सेम काइंड का होना चाहिए। ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन के ही एटम है, ओजोन है तो तीनों ऑक्सीजन के ही एटम है। ठीक, अब एलिमेंट खत्म हुआ, अब बात आती है कंपाउंड की। कह रहा है कि वे सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और उनका जो मास होता है वह एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, फिक्स रेशियो में होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। याद रखना, जब कंपाउंड की बात आ जाए तो दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम भाग लेंगे। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम भाग ले रहे हैं तो ये हमेशा और हमेशा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। दुनिया का कोई भी कंपाउंड एटम से मिलकर नहीं बनता है। अगर सिर्फ एटम है तो वो एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक प्रकार के एटम भाग लेते हैं और वो भी डिफरेंट एलिमेंट के, तब कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल होते हैं। ऑलवेज देखो लिखा है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि ये एलिमेंट एटम से भी मिलकर बन सकता है और मॉलिक्यूल से भी मिलकर बन सकता है। तो एग्जांपल से देखो, वाटर क्या है, कंपाउंड है। बताया कि कम से कम दो या दो से अधिक एलिमेंट भाग लेंगे। यहां पर देख लो, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, दो प्रकार के एलिमेंट भाग लिए हैं, H2O मॉलिक्यूल बना है। और यह H2O मॉलिक्यूल कई सारे मिलते हैं तो वाटर नामक कंपाउंड निर्माण करते हैं।
वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है जो देखो कार्बन और ऑक्सीजन नामक एलिमेंट से मिलकर बने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका सिंबल CO2। हर कंपाउंड का अपना फॉर्मूला होता है, हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है। दुनिया में 118 प्रकार के एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, भविष्य में और भी खोजे जाने की संभावना है, और हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है H, देखो लिखा है। कार्बन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है C। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है O। सल्फर एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है S। 118 प्रकार के एलिमेंट खोजे जा चुके हैं और 118 के अपने एक सिंबल है। अमोनिया कंपाउंड है, बताओ कंपाउंड है मतलब कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट भाग लिए होंगे। यस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिक्स प्रोपोर्शन में भाग लिए हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल बना है, और अमोनिया मॉलिक्यूल मिलते हैं तो अमोनिया कंपाउंड। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो तुमको बाद में आगे चल पता चलेगा कि हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होता है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 लोग हैं तो 16 दूनी के 32 हो गया, तो टोटल मास कितना हो गया? 12 और 32 कितना हो गया? 44। तो कह रहा है कि इस 44 ग्राम में कार्बन का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? तो कार्बन का 12 है तो उसका ऊपर रखेंगे, 12 बटा 44 गुणे 100 कर देंगे, तो 12 3 जा 36, 8 अप्रॉक्स 7 मान लेते हैं। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 टाइम्स आएगा, 3 और 1.0 जीरो बढ़ा देंगे, 30%। मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 30% मास किसका है? कार्बन का है। मतलब कि अगर तुम 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो उसमें से 30 ग्राम कौन होगा? कार्बन होगा। तो मास क्या है? फिक्स है, इसीलिए बोला जा रहा है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। और एक बात जान लो, कोई भी कंपाउंड है वह एलिमेंट से मिलकर बना है। यहां पर देख रहे हो वाटर कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक एलिमेंट से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन नामक एलिमेंट से मिलकर बना है। अमोनिया कंपाउंड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नामक एलिमेंट से मिलकर बना है। दुनिया की सारी चीजें चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यही एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। यही 118 प्रकार के एलिमेंट कंबाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब बनते हैं। हमारी जो मिट्टी है ना, मिट्टी और मिट्टी से ईंट बनता है, ईंट पत्थर ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। देखो ना, अर्थ क्रस्ट में कार्बन का 0.03% हिस्सा होता है, हाइड्रोजन का 0.14% हिस्सा होता है, ऑक्सीजन का 46.6% हिस्सा होता है, सल्फर का 0.03। अगर 100 ग्राम मिट्टी ले रहे हो तो उसमें इतने इतने ग्राम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन से ही है। देखो हाइड्रोजन 0.5%, कार्बन 18.5%, ऑक्सीजन 65.0%, सल्फर 0.3%। तो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब लोग इन्हीं एलिमेंट से ही मिलकर बने हैं। और एक ताजुब की बात देख रहे हो, जो एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर है वही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है, मिट्टी में है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ज्यादा घमंड करने की बात नहीं है, अब खुद को नॉर्मली रखना है। इस तरीके से एलिमेंट जान गए, कंपाउंड जान गए। फिर कह रहे कि जो एलिमेंट है ना, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये एलिमेंट गैस भी हो सकते हैं। अरे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सब क्या है? गैस है। फिर से उधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन ये सब क्या है? नोबल गैस है। गैस ही तो है। लिक्विड 2 लोग होते हैं, मरकरी का तुम लोग नाम सुने होगे, ब्रोमीन का नाम सुनोगे, ये सब लिक्विड होते हैं। और सॉलिड जितने भी मेटल होते हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, ये सब क्या है? सॉलिड है। तो कह रहा है कि जो एलिमेंट हैं वह सॉलिड होते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। और इसी एलिमेंट को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स, और बाद में हम लोग मेटलॉइड्स भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूरा वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो। और ठीक, थैंक यू।